Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope that everyone is good. So I'm back again with a new video. In this video I'm going to explain what is the difference between has and have and where do we use them. बहुत सारे लोगों को confusion होती है कि हम कहाँ पे has यूज़ करें, कहाँ पे have यूज़ करें, सिंगुलर चीज़ों के साथ क्या यूज़ होता है और प्लूरल चीज़ों के साथ क्या यूज़ होता है. बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. जहाँ पे has यूज़ करना होता है वहाँ पे have लगा देते हैं और जहाँ पे have लगाना होता है वहाँ पे has लगा देते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ईजी वे कि आपने कहाँ पे हैज़ यूज़ करना है और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आप हैव यूज़ करेंगे. सो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो टिल दी एंड. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट ऑल्सो. चलें जी, लेट्स बिगिन द वीडियो. सो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हैज़ एंड हैव. हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समवन और समथिंग एल्स इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर. यानी कि हैज़ हम ऐसे लोगों के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होती है. यानी कि अगर कोई सिंगल चीज़ होगी तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. और जैसे अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया कि हैज़ इज़ यूज्ड विद द सिंगुलर थिंग्स. ठीक है, जो भी सिंगुलर चीज़ें होती हैं उनके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं. और इसी तरह हैव किसके साथ यूज़ होता है? हैव इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समवन और समथिंग एल्स इन प्लूरल फॉर्म. और हैव किसके साथ यूज़ किया जाता है? जब हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होती है. यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे हैव यूज़ करेंगे. और जहाँ पे एक चीज़ या किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग्स देन वी विल यूज़ हैव. तो ये तो बहुत सिंपल एंड ईजी हो गया कि एक चीज़ के साथ हम हैज़ लगाएंगे और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी तो देन वी विल यूज़ हैव. अब आप देखें, दे बोथ कैन बी यूज्ड टू शो पोजेशन. यानी कि दोनों हैज़ और हैव क्या बताते हैं हमें, क्या इंडिकेट करते हैं? किसी भी चीज़ की पोजेशन. व्हाट डज पोजेशन मीन्स? ऑनरशिप. यानी कि किसी भी चीज़ की ऑनरशिप हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई हैव अ डॉग. आई हैव अ डॉग कि मेरे पास एक डॉग है. सो ये आपको इसमें हैव आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? एक पोजेशन शो कर रहा है, एक ऑनरशिप शो कर रहा है कि डॉग किसका है? मेरा है, मेरे पास एक डॉग है. तो ये आपको एक ऑनरशिप शो कर रहा है डॉग की कि डॉग किसका है? मेरा है. शी हैज़ अ लिटिल कैट. उसके पास एक लिटिल कैट है. सो इसमें भी अगर आप देखें, इस एग्जांपल में भी आपको एक ऑनरशिप शो हो रही है कि लिटिल कैट किसकी है? जो भी गर्ल है, फॉर एग्जांपल XYZ, उस गर्ल की है वो लिटिल कैट. तो दिस हैज़ एंड हैव शोज़ यू द ऑनरशिप और द पोजेशन ऑफ समथिंग. Okay, now let's look in detail the usage of has and have. Now where do we use has? अभी तो मैंने आपको बताया कि जैसे has हम यूज़ करते हैं with the singular noun और दूसरा has is also used with he, she and it. यानी कि जहाँ पे भी he, she या it का word यूज़ होगा वहाँ पे हम has का word यूज़ करेंगे. ठीक है, so what is he, she and it? These are the pronouns. ठीक है, he, she, it क्या है? Pronouns. तो जहाँ पे भी he, she, it और सिंगुलर नाउन यूज़ होगा हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट इज़ अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन इज़ इट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी कि कोई भी एक चीज़, एक इंसान या एक एनिमल या किसी भी एक चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो हम वहाँ पे सिंगुलर नाउन उसको कहते हैं. ठीक है, सो हैज़ इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड समथिंग दैट इज़ इन अ सिंगुलर फॉर्म. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगुलर फॉर्म में होगी उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. और ही, शी, इट जहाँ पे आएगा उसके साथ भी हम हैज़ का वर्ड यूज़ करेंगे. So now let's look at some examples. Number 1 example, he dash lived more than 80 years. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वो वहाँ पे 80 ईयर से ज़्यादा रहा है. सो अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम ही, शी, इट या फिर कोई भी चीज़ जो कि सिंगुलर फॉर्म में होगी उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे अगर आप देखें ही का वर्ड यूज़ हुआ है, ही प्रोनाउन है. सो यहाँ पे ही एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो ही के साथ हम इट्स डेफिनेट दैट वी विल यूज़ हैज़. ही हैज़ लिव्ड मोर देन 80 ईयर्स. He has lived more than 80 years. अब इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखें. Jamie dash an exam tomorrow. Jamie
ना व्हाट इज़ जैमी? जैमी इज़ अ सिंगुलर नेम, ठीक है, ये एक किसी भी इंसान का नाम है एंड इट्स अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, इट्स अ सिंगुलर नाउन। अगर यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोगों के नाम होते तो फिर हम हैव यूज़ करते, बट अभी क्योंकि एक इंसान का नाम लिखा हुआ है, एक अभी यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ हैज़, इट्स अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। जेमी हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इट डैश बीन रेनिंग ऑल डे। नाउ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट जहाँ पे भी इट का वर्ड आएगा तो इट के साथ भी हम लोग हैज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। Now number fourth example, the giraffe dash a long neck. The giraffe has a long neck. अब the giraffe, what is the giraffe? The giraffe is a singular noun, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिराफ्स होता यानी कि अगर एक से ज़्यादा जिराफ के बारे में बात हो रही होती तो फिर हम हैव यूज़ करते, द जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक, बट क्योंकि यहाँ पे एक जिराफ की बात हो रही है, इट्स अ सिंगुलर नाउन, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी हैज़ यूज़ करेंगे। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। अब लास्ट एग्जाम्पल देखें, शी डैश अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ड्रेस। शी, अब देखें यहाँ पे शी अगेन इज़ अ प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम हैज़ का वर्ड यूज़ करेंगे। शी हैज़ अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ड्रेस, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल लॉन्ग ड्रेस। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट हैव। नाउ अब हम लोग हैव कहाँ पे यूज़ करते हैं? हैव हम लोग यूज़ करते हैं विद द वर्ड्स आई, यू, वी एंड दे, ठीक है, जहाँ पे भी आई, यू, वी या दे के वर्ड्स यूज़ होंगे वहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कि जहाँ पे हम लोग प्लूरल नाउन को देखेंगे, हमेशा प्लूरल नाउन के साथ हैव का वर्ड यूज़ होगा। वेर एवर देर इज़ अ प्लूरल नाउन, यानी कि एक व्हाट इज़ अ प्लूरल नाउन, कि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा रही होगी तो वहाँ पे हम हैव का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल और अ थिंग। सो where do we use have? We use have with I, you, we and they, and also with the plural nouns. Wherever there are talking about more than one person, more than one animals, more than one things, then we are gonna use have, okay? And with I, you, we, they, with all these words we will also use have. चलें अब हम लोग देखते हैं हैव की एग्जाम्पल्स। आई डैश अ न्यू बैग, आई हैव अ न्यू बैग। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आई के साथ हम हमेशा हैव का वर्ड यूज़ करते हैं, हैज़ का वर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होगा, आई हैव अ न्यू बैग। नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स डैश टू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स। द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन स्टूडेंट्स, यानी कि एक दो या तीन चार पाँच छः सो ऑन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन स्टूडेंट्स। सो जब हम, मैंने आपको अभी बताया था कि व्हेन वी विल टॉक अबाउट अ प्लूरल नाउन, जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे तो देन वी विल यूज़ हैव। यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स इज़ अ प्लूरल नाउन, so that's why we will use have. The students have to study hard for their exams. Now third example, we dash to pick henna from the parlor. We, अब मैंने आपको पहले अभी बताया था कि we के साथ भी हम हमेशा have का word यूज़ करते हैं। We have to pick henna from the parlor. We have to pick henna from the parlor. Now number fourth example, they dash to attend their cousin's wedding. They have to attend their cousin's wedding. जैसे I and we के साथ have लगता है, इसी तरह they के साथ भी have का word यूज़ किया जाता है। They have to attend their cousin's wedding. Now last example आप लोग देखें, these girls dash their own books. Now these, what are these girls? Is it a singular or plural? Plural. येस, सो दीज गर्ल्स इज़ अ प्लूरल नाउन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। अगर एक गर्ल का लिखा होता कि दिस गर्ल और द गर्ल तो फिर हम लोग सिंगुलर, इट विल बी देन अ सिंगुलर नाउन, तो हम यहाँ पे हैज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे दीज गर्ल्स लिखा हुआ है एंड इट्स अ प्लूरल नाउन, सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैव का वर्ड यूज़ करेंगे। दीज गर्ल्स हैव देयर ओन बुक्स, यानी कि उन लड़कियों के पास अपनी बुक्स हैं। दीज गर्ल्स हैव देयर own books. So now I hope that
you all of you have cleared it कि what where do we use has and where do we use have. So has कहाँ पे यूज़ किया जाता है? with he she it and with a singular noun, यानी कि he she it के साथ has यूज़ करते हैं and when wherever there is a singular noun उसके साथ हम has का word यूज़ करेंगे. और have कहाँ पे यूज़ किया जाता है? wherever there is a plural noun, जब जहाँ कहीं पे भी किसी plural noun की बात हो रही होगी या I you we या they लिखा होगा तो उसके साथ हम लोग have का word यूज़ करेंगे. So I hope that this is clear. Now it's a time for some quiz. Now here are some sentences और आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन blanks में has आएगा या have आएगा. So you can tell me in the comments. Number 1, my friend dashed to buy a new dress for the party. My friend dashed to buy a new dress for the party. So यहाँ पे हम has यूज़ करेंगे और have. You can tell me in the comments. Yes, we can use has here. Why has? क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है. ठीक है, माई फ्रेंड इज़ अ सिंगुलर नाउन, सो इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे. माई फ्रेंड हैज़ टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. नाउ सेकेंड क्विज, दे डैश गॉन फिनलैंड फॉर अ बिजनेस ट्रिप. दे, अब यहाँ पे हैज़ और हैव, वेरी गुड. ठीक है, सो हैव, वाई डू वी यूज़ हैव हेयर? हमने यहाँ पे हैव क्यों यूज़ किया है? इसलिए क्योंकि दे इज़ अ प्लूरल. ठीक है, दे आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीपल. ठीक है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया है. दे हैव गॉन फिनलैंड फॉर अ बिजनेस ट्रिप. नंबर थर्ड क्विज, वी डैश अ लॉट ऑफ वर्क एट होम. यस, हैज़ और have, very good. We have a lot of work at home. Number 4, she dash not waited for the bus. Yes, has or have? Has. Why has? Why did we use has here? हमने यहाँ पे has क्यों use किया? Because we are talking about one girl. She is indicating some girl, यानी कि she indicate कर रही है कि कोई एक लड़की है जिसने बस का वेट नहीं किया. ठीक है, so she is indicating one girl और इसीलिए हमने इसके साथ has का word यूज़ किया है. She has not waited for the bus. Now number 5, dash Hania and Zishan done their homework. Now this is a question. Now what do we use here? Has or have? वेरी गुड, हैव. वी विल यूज़ हैव हेयर. और हमने यहाँ पे हैव का वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन्स. ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हानिया एंड जिशान, दो लोगों के बारे में बात हो रही है. ठीक है, सो देयर आर टू नाउन्स हेयर, सो दिस इज़ अ प्लूरल नाउन. तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लूरल नाउन तो वी विल यूज़ हैव हानिया एंड जिशान डन देयर होमवर्क. नाउ नंबर 6, आरोश डैश नॉट क्लीन्ड हर रूम. हैज़ और हैव? हैज़, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन गर्ल अगेन. ठीक है, एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, आरोश. ठीक है, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ हैज़ हेयर. आरोश हैज़ नॉट क्लीन्ड हर रूम. नाउ लास्ट वन, डैश इट ट्रेन्ड ऑल डे. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन अगेन. डैश इट ट्रेन्ड ऑल डे. नाउ हैज़ और हैव? हैज़. वाई हैज़? क्योंकि अगर आप देखें ब्लैंक के बाद हमने यहाँ पे इट का वर्ड यूज़ किया हुआ है. सो इट के साथ क्या यूज़ होता है? हैज़. सो हैज़ इट रेन्ड ऑल डे? So this was for today. Thanks for watching my video. If you understood today's video, then do subscribe to my channel and like and share also.